टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में बिहार स्पेशल मॉडल सेट 2 को लेकर आए हैं। हम लोग 200 प्रश्नों के सीरीज को देखेंगे बिहार स्पेशल में, जिसके तहत हम लोग प्रथम सेट को देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरे सेट में। तो चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी साथी चैनल पे नए हैं, और लाइक कर दीजिए। तेजी में देखिए, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ठंडा जिला की बात होती है तो गया की बात होती है। किसकी बात होती है? गया की बात होती है कि गया बिहार का सबसे ठंडा जिला होता है। दूसरा देखिए कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी। तो पटना को सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। पटना को सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। पिछले सेट में भी हम लोग इस तरह के प्रश्नों को देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले जानिए मूल शब्द संस्कृत और पाली। संस्कृत और पाली शब्द से बना हुआ है बिहार। क्या बना हुआ है? बिहार। संस्कृत और प्लस पाली, ठीक है। इससे क्या बना आपका? बिहार बना। बिहार। बिहार बिहार का मतलब क्या होता है? निवास करना। निवास करना। तो यहां क्या थे कि बौद्ध भिक्षु बहुत ज्यादा निवास करते थे। बौद्ध भिक्षु क्या थे? ज्यादा निवास करते थे, और इन्हीं निवास की वजह से क्या नाम पड़ा इसका? बिहार। और बिहार से क्या बन गया? बिहार बन गया। बिहार से क्या बन गया? बिहार बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बौद्ध मठ। एक चीज और याद रखिएगा कि बिहार के प्राचीनतम नामों की चर्चा में मगध का नाम याद रखिएगा। बिहार का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मगध नाम था। क्लियर? साथ ही साथ इसको अजीमाबाद भी कहते हैं, पुष्पपुर भी कहते हैं, कुसुमपुर भी कहते हैं, इसको पाटलिपुत्र तो आप जान ही रहे कहते हैं। अगर बात 1912 से पहले की करें, बात 1912 से पूर्व की बात करें, तो ये क्या था? बंगाल का हिस्सा था। तो इसको सूबाए बंगाल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबाए बंगाल भी कहा जाता था। कब? 1912 से पूर्व की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? चलिए बिहार में और भारत में दोनों को देखने का काम करेंगे। तो बिहार में जो हुआ था वो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। क्या कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। कहां से हुआ था? तो चंपारण और सारण से। कहां से हुआ था? चंपारण और सारण से। ये 2 जिले भी याद रखेंगे। बात अगर भारत की जाए तो भारत में 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा, जहां साबरमती से गांधी जी ने दांडी यात्रा की आरंभ की थी। क्लियर? साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 पूछा जाता है, गांधी जी ने जब साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की थी। और 15 अप्रैल 1930 को बिहार के चंपारण और सारण से नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखिए। 5 कह रहा है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। देखिए सबसे पहले क्या कहे? मांग। तो मांग जो शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? मांग शुरू हुई सबसे पहले 1906 में। और इसी मांग को समर्थन दिया किसने? 1908 में कांग्रेस ने दिया। 1908 में कांग्रेस ने दिया। कब दिया? अपने प्रांतीय अधिवेशन में दिया। कब दिया? अपने प्रांतीय अधिवेशन में। कब दिया? अपने प्रांतीय अधिवेशन में इसकी क्या की? वकालत की। और इसी के बाद 1912 ईस्वी में क्या हो गई? घोषणा हो गई। और बिहार 22 मार्च 1912 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या हुआ? परिणत हो गया। और यही 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी साथी सक्षमता परीक्षा बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो आपको स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे सिर्फ आप लोग हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी आप लोग को विशेष ऑफर के तहत मात्र 500 रुपये में नामांकन लिया जा रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन क्लास, टेस्ट सीरीज, सारा PDF मटेरियल, सारी सुविधाएं आपको मिल रही है मात्र 500 रुपये में। ठीक है? तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बस इस नंबर पे आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए हाई लिखकर। ठीक है? हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब किया गया था? तो बिहार का जो मुगल साम्राज्य, मतलब बिहार में जो मुगल साम्राज्य पूर्णतः रूप से हो गया, वो 1580 ईस्वी में। कब हो गया? वो 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के रूप में प्रांत हो गया। बिहार में कब आया था? 1526 में मुगलों का आगमन हुआ।
1526 में मुगलों का आगमन हुआ, ये भी याद रखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आपको अच्छे से पता है कितने सीटों पे चुनाव होता है विधानसभा का, तो 243 सीटों पे विधानसभा का चुनाव होता है। क्लियर? इससे पहले हम लोग संविधान में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग विधान परिषद के बारे में, विधानसभा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। और आप लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को भी अच्छे से किए हैं। जो साथी नहीं किए नामांकन ले लीजिए, सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी रहते हैं। अगर कोई छूट भी जाता है तो आप उसको बाद में भी क्लास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखिए। 9 कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। कब की गई थी? 1916 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसको भी याद रखने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? चलिए इसके साथ सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले 1 नवंबर को ठीक है, मध्य प्रदेश से, एमपी से क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। क्या बना? एमपी से छत्तीसगढ़ बना। फिर इसके याद रखिए 1 नवंबर 2000 को फिर याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड बना। यूपी से उत्तराखंड बना। और इसी के साथ क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो इसको आप अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? सबसे पहले मैंने कहा ये क्या था? पहले सूबे बंगाल का हिस्सा था, लेकिन 1936 में बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया और इसको एक अलग प्रांत में बांट दिया गया। तो 1936 याद रखेंगे बिहार और उड़ीसा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। एक चीज और याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के साथ एक उनके सहयोगी थे, फूलन प्रसाद वर्मा। उनका नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है। फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा। अगर हो सकता है कभी कभी अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दे और ये ऑप्शन रहे तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी संस्थापक सदस्य थे उस समय में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। याद रखिएगा कौन थे? बिहारी के। एकदम पूछता है, काफी इंपोर्टेंट है, ये बहुत हिटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था? गया में हुआ था। कहां हुआ था? गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे अध्यक्ष? चित्तरंजन दास। ये भी याद रखने का प्रयास करना है। चलिए सभी साथी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी साथी सक्षमता परीक्षा की बैच से जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन के कॉर्नर में आपका नंबर है, इस नंबर पर सिर्फ हाय लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी। चलिए आगे देखिए। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 हमारा क्या कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती का। कब की गई थी? तो 17 नवंबर 1929 को। कब की गई थी? तो 17 नवंबर
1929 को कहां की गई थी? तो सोनपुर के मेले में, याद रखेंगे, सोनपुर के मेले में की गई थी। क्यों की गई थी? ये जमींदारों के खिलाफ की गई थी, ठीक है, उनके शोषण के विरुद्ध जमींदारों के खिलाफ क्या किया गया था? वो सोनपुर के मेले में ही किसान सभा की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी कौन? सहजानंद सरस्वती। कौन? सहजानंद सरस्वती थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी जस्ट हमने बतलाया था, कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अभी जस्ट बताया सहजानंद सरस्वती के बारे में। सहजानंद सरस्वती कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। 18 को देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो कब बना बिहार? 1912 ईस्वी में। कब बना? 1912। मैंने पहले भी कहा कि 1906 में मांग उठी, 1906 में मांग उठी, 1908 में कांग्रेस ने इसके पीछे क्या प्रांतीय अधिवेशन में इस पे समर्थन दिया और 1912 ईस्वी में घोषणा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले क्या था? 1912 से पूर्व की बात करें तो ये बंगाल कैसा था? सूबाई बंगाल भी इसको कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखिए। 19 कह रहा है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता की बात करें तो कुंवर सिंह का नाम नहीं भूलेंगे। कुंवर सिंह का नाम नहीं भूलेंगे। कुंवर सिंह का नाम नहीं भूलेंगे। ये क्या थे? ये क्या थे? कुंवर सिंह कहां के थे? जगदीशपुर के थे। कहां के थे? जगदीशपुर के थे। ये भी पूछा जाता है, कहां के थे? जगदीशपुर के थे। और परमार राजपूत थे। क्या थे? किस वंश थे? परमार राजपूत। परमार राजपूत वंश थे। ठीक है, तो काफी 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया था? परेशान कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1547 ईस्वी में। 1547 ईस्वी में पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। क्लियर है? तो इस तरह से आज हम लोग मॉडल सेट 2 को देखे हैं, जिसके तहत आज हम लोग 20 प्रश्नों को देखें। सेट 1 में भी हमने 20 प्रश्नों को देखा, सेट 2 में भी, और कुल मिलाकर हम लोग 200 प्रश्नों के सेट को देखने वाले हैं। सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर सक्षमता बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप लोग सिर्फ हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप भी विशेष ऑफर के तहत मात्र 500 रुपए की राशि में ऑनलाइन क्लास, सारा पीडीएफ मटेरियल, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा के साथ आपको मुहैया करवाई जा रही है। तो इसलिए बिना देर किए हुए अभी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम तक एक बार एडमिशन लेना है और एग्जाम तक कंटिन्यू क्लासेस करते रहने हैं। क्लियर? इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।